मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू कोशिश करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू मेहनत करके तो देख, तू मेहनत करके तो देख। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा, सिर्फ आपके लिए। आपका स्वागत है एक बार और फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैंने काफ़ी लेट वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत जो है ख़राब चल रहा था, तो इसी कारण से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से हम उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा लोट लकार यानी कि आदेशवाचक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लोट लकार यानी आदेशवाचक क्या है। लोट लकार जिसमें आदेश देने या आदेश लेने का बोध हो, आदेश देने या आदेश लेने का बोध हो, उसको हम लोट लकार कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि राम तुम घर जाओ, तो यहाँ पे मैं आदेश दे रहा हूँ। राम को क्या कर रहा हूँ? आदेश दे रहा हूँ, राम तुम घर जाओ। मोहन तुम यहाँ आओ, तो ये क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। और नहीं तो हम आदेश मांगेंगे, जैसे कि क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं यह किताब लूं, तो ये जो है आदेश मांगने का बोध हो रहा है। और जो मैंने इसके पहले बोला आदेश देने का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए संस्कृत में लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। लोट लकार का सूत्र क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा सूत्र है, इसे याद करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सूत्र ऐसे। देखिए मैं यहाँ पे कॉलम बनाकर तैयार रखा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, कॉपी में कॉलम बनाकर तैयार कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैंने किया है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी कि सिर्फ एक संख्या का बोध हो, द्विवचन दो संख्या का बोध होता है, और बहुवचन बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है। यहाँ है प्रथम पुरुष, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसे वचन और पुरुष दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और लोट लकार के पहले जितने भी लकार हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आप इन सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए और आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं और देखते हैं सूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, तो मैं सिर्फ सूत्र यहाँ पे लिखता हूं और आप भी अपने कॉपी में सूत्र लिखिएगा। तो सूत्र होता है तू ताम अंतु। ही तम त आनी आव और आम। तो ये है लोट लकार का सूत्र। सिंपल सा तरीका है लिखने का। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब कैसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तू ताम अंतु। देखिए यहाँ पे आ जो है दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ चाहें तो आ लगा सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ का इस्तेमाल बनाते समय होता नहीं है, सिर्फ लिखते समय जो सूत्र है उसी में होता है, बनाते समय नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पे आ का प्रयोग नहीं करते हैं, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे, कोई झंझट ना रहे कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो मध्यम पुरुष में होता है ही, तम, त, और उत्तम पुरुष में आनी, आव और आम। आम यानी कि मैंगो, मैंगो समझ सकते हैं। तो ये है सूत्र। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करके लोट लकार में धातु रूप कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ धातुएं लिखी हैं, जैसे पठ मतलब पढ़ना, गच मतलब जाना, लिख मतलब लिखना, खाद मतलब खाना, धाव मतलब दौड़ना। ये 5 धातु मैंने यहाँ पे लिखा है, और इनमें से 2 धातु का रूप मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, और बाकी जो 3 बचेंगे वो आपका होमवर्क होगा, आप घर से इसको बनाकर लाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं पठ से। पठ धातु का रूप बनाकर आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे पठ धातु रूप। पठ, और इसका हिंदी भी लिखते हैं पढ़ना, और इसका हम बना रहे हैं धातु रूप। तो लिख लेते हैं धातु रूप इस प्रकार से। ये इसका हेडिंग दे दिए हम, पठ धातु का रूप बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है? हाँ, किसी को नहीं बताइएगा। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे और फिर बन जाएगा। तो पहला स्टेप, जिस भी धातु का आपको रूप बनाना होता है, जिस भी धातु का आपको रूप बनाना होता है, उस धातु को आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे पठ धातु का बनाना है तो मैं लिखता हूं यहाँ पे पठ। पूरे कॉलम में जो है ऐसे भर लेंगे पठ, पठ लिख करके पठ 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 और पठ। तो इस प्रकार से हमने पठ पठ करके लिख लिया है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप भी बहुत ही इजी है। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में कि जो सूत्र है तू ताम अंतु ही तमता आनी अब आम, इसको लास्ट में ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। सूत्र क्या है? सूत्र है तू, तो इसमें हम लास्ट में तू ऐड कर देंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा पठ तू। सेम यही तरीका लगाना है यहाँ पे डिवीजन में। तो यहाँ ताम है तो हम ऐड कर लेंगे ताम, और यहाँ अंतु है तो अभी हमने बताया आपको कि आ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो टेंशन लेने का है नहीं है, सिर्फ आधा न और तू, तो आधा न और तू इस प्रकार से पढ़ेंगे पठतु पठताम पठंतु। मैं यहाँ पे 2 कलर के मार्कर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखने और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ सूत्र लगाया है, इसीलिए ब्लू मार्कर का यूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जो है कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे ही है, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ही का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जी हाँ, ही का प्रयोग होता नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आगे जो है द्विवचन में है तम, तो यहाँ ऐड कर लेंगे तम, और यहाँ त है तो त। अब बारी है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में आनी है तो आ का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से आ अगर मिटा दूं तो देखिए क्या बच गया, आ की मात्रा बच गया और नी। तो यहाँ पर हम आ की मात्रा ऐसे ऐड कर लेंगे और बाकी जो नी है वो नी लिख देंगे, तो बन जाएगा पठानी। पठ और आनी पठानी। मैं वापस यहाँ पे आ लिख देता हूँ। आ जो है दिखने के लिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे आओ, तो आओ आ की मात्रा जो है मिटा दीजिए। क्या बच गया? ये जो मात्रा है वो बच गया है, बाकी व जो है इस प्रकार से लिख दिए। तो पठ और आओ पठाओ। तो मैं मिटा रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप समझ सके, मिटा नहीं। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट बताइए पठ और आम क्या होगा? पठाम होगा। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। अब हम इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव और पठान। तो इस प्रकार से पठ धातु का रूप जो है बनकर तैयार है लोट लकार में। और अभी आपको बताया मैंने कि इसमें कोई भी सूत्र काम नहीं करता है, मतलब बिल्कुल खाली रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब मैं यहाँ पे धातु लिखा हूं तो यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया हूं। देखिएगा यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया हूं, लेकिन धातु रूप बना रहा हूं तो हलंत का प्रयोग नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो ये नियम है। जब आप धातु को सीधे ऐसे ही लिखते हैं बिना धातु रूप के, सिर्फ शो करने के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे हलंत दिया है, सब में हलंत लगता है। लेकिन जब आप धातु रूप बनाने लगते हैं तो हलंत का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था पठ धातु का धातु रूप बना दिया है। अब हम बढ़ते हैं, एक और धातु रूप बनाते हैं और देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं गज, तो गज का जो है यहाँ पे धातु रूप
बनाएंगे और सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चुटकुला सुनाता हूँ, मुझे याद आ रहा है। तो बात ऐसी है कि एक बार एक बाप जो है, शराबी बाप जो खुद ही शराब पीता है, अपने बेटे का जो है जेब चेक कर रहा था, मतलब जांच रहा था कि कहीं ये भी तो शराब नहीं पीता, कहीं ये भी तो सिगरेट नहीं पीता। तो चेक कर रहा था। जब बाप ने देखा अपने बेटे का जो कोट था, कोट के जेब में देखा तो सिगरेट निकला, शराब का बोतल निकला, लड़कियों का नंबर निकला। अब इतना सारा कांड कर दिया यार। तो जो बाप था वो पूछता है, बताओ ये कब से चल रहा है? तो बेटा कहता है, बाबूजी ये तो आपका कोट हम पहन रखे हैं। मतलब मतलब ये जो अयासी कौन कर रहा था, उसका बाप ही कर रहा था। चलिए, ये था एक छोटा चुटकुला, मुझे याद आ रहा था तो मैंने आपको सुना दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं गच धातु का रूप, धातु रूप जो है कैसे बनाएंगे। इसका भी सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे पठ बनाया है, इसी प्रकार से गच भी बना सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं और सीखते हैं। पहले तो हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे। क्या हेडिंग देंगे? गच धातु, ओह सॉरी मार्कर नीचे गिर गया, या तो यहाँ हेडिंग देंगे गच मतलब कि जाना, और धातु रूप, धातु रूप। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जिस भी धातु का आपको रूप बनाना है उस धातु को आप कॉलम में फिल कर लीजिए, यानी कि भर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप गच, गच, गच। इसी प्रकार से सारे कॉलम में हम गच भर लेंगे। गच, गच, गच। यहां भी लिखेंगे गच, गच और गच। तो ये पहला स्टेप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी सूत्र है उसको हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐड करते हैं। तो पहला क्या है? प्रथम पुरुष एकवचन में तू। तो प्रथम पुरुष एकवचन में हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं तू, इस प्रकार से। दूसरा में है ताम, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं ताम। और लास्ट में है अंतु, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं अंतु। इस प्रकार से पढ़ेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। और मैंने अभी बताया मध्यम पुरुष एकवचन में जो ही है सूत्र, इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिए। द्विवचन में तम, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं तम। और यहाँ त है तो त। फिर उत्तम पुरुष की बात करते हैं आनी, तो गच्छ और आनी हो जाएगा गच्छानी। गच्छ और आवह गच्छाव, और गच्छ और आमह लास्ट वाला गच्छाम। इस प्रकार से बनकर तैयार है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने। तो इस बार इस प्रकार से पढ़ेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव और गच्छाम। तो इस प्रकार से गच्छ धातु का रूप मैंने लोट लकार में बनाया। इसी प्रकार से आपको देखिए, मैं पढ़ धातु और गच्छ धातु का रूप बना दिया है। आपको लिख धातु, खाद धातु और धाव धातु का रूप होमवर्क में बनाकर लाना है, मतलब बनाना है घर पे, ठीक है। और माफ कीजिएगा मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मुझे याद नहीं रहता है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूं, और आप लोग कमेंट करते हैं और कमेंट पढ़कर मुझे हंसी आता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बोलेंगे। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो लोट लकार यानी कि आदेशवाचक। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस चैनल पे मैं सिर्फ संस्कृत का कंटेंट डालता हूँ, तो आपको संस्कृत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का मैं जवाब भी देता हूँ और आपके कमेंट पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ।
तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई एनर्जी और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।